हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अखिलेश वर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेंटर वर्मा। और आज की इस वीडियो में मैं सेक्स एजुकेशन के सीज़न 3 के एपिसोड 5, 6, 7 और 8 की स्टोरी रिकैप करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में सारे बच्चे कॉलन और एमिली के साथ ट्रिप पर फ्रांस पहुंच चुके हैं, जिसमें रूबी अब सबके सामने ऐसी बातें करती है जैसे कि उसने ओटिस को रिजेक्ट किया हो और अब वो ओटिस से बात भी नहीं करना चाहती। और कायल कॉल और जैक्सन को नशीले मशरूम देता है। फिर मेव एमी को बताती है कि अब वो आइजैक को डेट करने वाली है और अब उसे ओटिस और रूबी से मतलब नहीं है कि उनके बीच में क्या चल रहा है। और तभी मेव को पता चलता है कि एमी ने मेव की ट्रिप के पैसे दिए हैं। फिर जीन और याकूब प्रेगनेंसी स्कैनिंग के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, जहां जीन एक जूनियर डॉक्टर की बातों पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही नेगेटिव बातें कर रहा था। और बस में ओला और लिली का एलियन की बातों पर झगड़ा हो जाता है। और फिर रहीम बस के टॉयलेट में जाता है और कॉल और जैक्सन नशे में लगातार टॉयलेट का दरवाजा ठोकते हैं और टॉयलेट जाम हो जाता है। और रहीम घबराकर ओवरफ्लो हुई पट्टी को अपने मोजे से निकालकर बाहर कार के ऊपर फेंक देता है, जिससे बस और कार की थोड़ी टक्कर हो जाती है। और कॉलन इस बात से गुस्सा होकर सबके मुंह से चेक करता है और रहीम को बचाने के लिए एडम ये बात अपने ऊपर ले लेता है। फिर मेव और एमी का ट्रिप की फीस देने के ऊपर झगड़ा हो जाता है। फिर ओटिस और मेव को छोड़कर बस चली जाती है। फिर याकूब और जीन को जीन का पुराना एक्स मिलता है, जिसके कारण याकूब बोलता है कि उसे जीन पर भरोसा नहीं है। फिर मेव और ओटिस अकेले होने पर ओटिस के उस वॉइस मैसेज के बारे में बातें करते हैं। फिर ओटिस को पता चलता है कि वो मैसेज तो कभी मेव को मिला ही नहीं था और आइजैक ने उसे डिलीट कर दिया था। फिर ओटिस मेव को बताता है कि उस मैसेज में उसने क्या रिकॉर्ड करके भेजा था और दोनों किस करने लगते हैं। तभी उन दोनों को लेने बस वापस आ जाती है और उन्हें किस करते हुए रूबी देख लेती है। तभी कॉलन एमिली को प्रपोज करता है, पर एमिली शादी के लिए मना कर देती है, लेकिन वो कॉलन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सारे लोग वापस मॉडल पहुंचते हैं, जहां ओटिस मेव से बात करता है, पर मेव आज सब जो हुआ उस पर सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है। फिर एरिक नाइजीरिया पहुंच जाता है और एपिसोड 5 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में लिली के बचपन का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो अपनी लिखी हुई अडल्ट एलियन स्टोरी को अपनी फ्रेंड को सुनाती है। फिर होप न्यूज़पेपर में देखती है कि लिली की अडल्ट स्टोरी पेपर के फ्रंट पेज पर छपी हुई है और एमी आज फिर से जीन से मीटिंग करने आती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि मेव उसके बारे में सही थी। तभी मेव के पास मैसेज आता है कि वो गिफ्टेड टैलेंटेड प्रोग्राम में सेलेक्ट हो चुकी है। फिर एरिक अपने कजन की शादी में जाता है। फिर होप स्कूल में दोबारा कॉल को ढीली यूनिफॉर्म बदलने के लिए बोलती है, जिसके बाद होप स्कूल के बोर्ड मेंबर से मिलती है और वो होप को स्कूल की रिब्रांडिंग करने के लिए और स्कूल की इमेज को और ज़्यादा सुधारने के लिए प्रेशर देते हैं ताकि उन्हें स्कूल के लिए फंडिंग मिल सके। तभी होप मेव को उसके यूएसए प्रोग्राम के लिए फंडिंग ना मिलने की बात बताती है। फिर मेव ओटिस को बताती है कि अब वो आइजैक को डेट करने वाली है। फिर होप असेंबली हॉल में सारे बच्चों को बुलाकर एडम, कॉल और लिली को पनिशमेंट देती है और जैक्सन और रहीम इसके अगेंस्ट बोलते हैं, जिस पर होप रहीम को 1 वीक के लिए सस्पेंड कर देती है और एडम से मोबाइल भी ले लेती है। फिर आइजैक मेव को बताता है कि एरन एल्सी को लेकर कहीं चली गई है और एना के घर पुलिस आई है। तो ओटिस अपनी साइकिल पर मेव को एना के घर ले जाता है, जहां आइजैक और ओटिस की कहासुनी हो जाती है। तभी आइजैक को पता चलता है कि ट्रिप में मेव और ओटिस ने किस किया था, जिस पर आइजैक वहां से चला जाता है। फिर ग्रॉफ जीन से मिलकर अपनी गलती मानकर सॉरी बोलता है और अपने मन की बात शेयर करता है। फिर होप बैब को बुलाकर ट्रिप में हुए इंसिडेंट के कारण उसे डांट लगाती है और बोलती है कि उसे स्टूडेंट की बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता और इस बात को बैब रिकॉर्ड करके सभी लोगों को सेंड कर देती है। फिर ओटिस और जीन की कहासुनी हो जाती है, क्योंकि ओटिस को पता चल चुका है कि जीन और याकूब के बीच अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फिर एरिक को शादी में एक गे फोटोग्राफर ओबा मिलता है और एरिक उसके साथ बाहर घूमने चला जाता है। फिर ओला लिली से बात करने जाती है, पर लिली होप की पनिशमेंट के बाद अब काफी डिप्रेस हो चुकी है और किसी से बात नहीं करना चाहती। तभी फिर एडम रहीम के घर जाकर एरिक के लिए पोयम लिखने की हेल्प मांगता है, जिस पर दोनों बातें करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। फिर ग्रॉफ जीन से मिलने के बाद कुकिंग करता है, क्योंकि ग्रॉफ की मॉम को भी कुकिंग बहुत पसंद थी। और फिर एरिक ओबा को क्लब में किस करता है और रात में ओबा के घर में ही सो जाता है। फिर सुबह अपने घर लेट पहुंचने के बाद एरिक अपनी फैमिली के साथ वापस यूके लौट जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में लिली थोड़ा डिप्रेस्ड है और अपनी मॉम के पूछने पर कहती है कि उसे आज भी स्कूल नहीं जाना है और वो पिछले 4 दिनों से स्कूल नहीं गई है। फिर ओला ओटिस से बोलती है कि होप की पनिशमेंट के बाद से लिली ने ओला से बात नहीं की है, तो क्या ओटिस लिली से इस बारे में बात करेगा, क्योंकि इसके पहले भी एक बार ओटिस ने ओला की हेल्प की है और उस पर लिली भरोसा करती है। फिर एरिन का कॉल मेव के पास आता है और एरिन बिना कुछ बोले ही कॉल कट कर देती है। तभी आइजैक मेव को बताता है कि अब वो मेव के चक्कर से निकल रहा है। फिर मेव एमी को सॉरी बोलकर एमी के साथ अपनी मॉम और एल्सी को ढूंढने जाती है। फिर जीन मॉरन को अपने टीवी इंटरव्यू के पहले बताती है कि ग्रॉफ उससे मिलने आया था। फिर होप कॉल को ढीले कपड़े पहनने के कारण उसे एक रूम में लॉक कर देती है। फिर जैक्सन एरिक और ओटिस को कंट्रोल रूम में बैठा देता है और तभी इवेंट में, जिसमें स्कूल के बोर्ड मेंबर्स, सारे इन्वेस्टर्स और प्रेस भी आई हुई है, जैक्सन और बैब एक अडल्ट प्रेजेंटेशन चलाकर स्टूडेंट्स की बात सबके सामने रखते हैं और म्यूजिकली टीम अडल्ट स्कूल एंथम गाती है और स्टूडेंट्स उस इवेंट में वो सब कुछ करते हैं जिनके लिए अभी तक उन्हें मना किया जा रहा था।
और तभी कॉल रूम से बाहर निकलने के लिए एसी डक्ट में घुसकर सीधा स्टेज में आ गिरती है और दूसरी तरफ लिली गुस्से में अपने रूम से एलियन से जुड़ी हुई सारी चीजें निकालकर एक डिब्बे में बंद कर देती है। फिर जीन को अपने टीवी इंटरव्यू के टाइम पर ही प्रेगनेंसी पेन शुरू हो जाता है और इसके बाद मेव और एमी एरिन और एल्सी को ढूंढ लेती है और ग्रॉफ पूरे मजे से सैलड बना रहा है जिसे वो पीटर की डिनर पार्टी में ले जाने वाला है। फिर याकूब अकेले ही डॉक्टर से थेरेपी लेता है जिसमें वो अपनी पहली बीवी के बारे में बातें करता है। फिर जैक्सन और कॉल उसके घर में किस करते हैं पर जैक्सन वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाता है। फिर ओटिस ओला के कहने पर लिली से बात करने उसके घर जाता है और उसे थोड़ा इंस्पायर करता है। फिर एरिक एडम को नाइजीरिया में ओबो को किस करने वाली बात बताता है। फिर ग्रॉफ पीटर की डिनर पार्टी में पीटर को खरी खोटी सुनाकर निकल जाता है क्योंकि वो बचपन से ही ग्रॉफ को बुली करता आ रहा है और उसका मजाक बनाता आ रहा है। फिर याकूब जीन के पास हॉस्पिटल पहुंचता है। फिर डिलीवरी के बाद जीन की तबीयत बिगड़ जाती है। फिर ग्रॉफ अपना सैलेड लेकर मॉरिन से मिलने जाता है और अपनी पुरानी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी दोनों किस करने लगते हैं और साथ में रात बिताते हैं। फिर ओटिस मेव से मिलने जाता है जहां वो उसे बताता है कि बस क्लिनिक के बहाने वो उसके साथ रहना चाहता था। भले ही अब वो दोनों साथ नहीं हैं पर अभी भी वो उसके साथ रहना चाहता है। फिर दोनों किस करने लगते हैं और एपिसोड 7 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में लाइला अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए अपने ब्रेस्ट को पट्टियों से कवर करती है क्योंकि वो भी कॉल की तरह एक क्वायर है। फिर एरिक ओटिस से मिलने हॉस्पिटल जाता है जहां ओटिस उसे बताता है कि जीन को हेमरेज हुआ है और उसकी अभी सर्जरी चल रही है। फिर ग्रॉफ दूसरे दिन की सुबह मॉरिन को शाम के डिनर पर इनवाइट करके अपने फ्लैट चले जाता है। फिर एना मेव को उसके घर में ही शिफ्ट होने बोलती है और मेव हाँ कर देती है। फिर मॉरिन जीन का सामान लेने उसके घर जाती है जहां एमी भी उसे मिल जाती है। और आज लिली काफ़ी दिनों के बाद अपनी मॉम के साथ स्कूल के लिए निकलती है जहां उसकी मॉम उसे बताती है कि उसने भी एक बार एलियन देखा था और उसे वो एलियन एथ देखने जाना चाहिए। फिर बैब अपने बॉयफ्रेंड यूजीन के साथ स्कूल आती है और उसके बॉयफ्रेंड पर सबकी नजरें हैं क्योंकि वो काफ़ी स्मार्ट है और अब स्कूल से होप के जाने के बाद सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स खुश हैं। फिर ओटिस अपनी मॉम की सर्जरी को लेकर काफ़ी सैड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मॉम को कुछ हो ना जाए। फिर एरिन मेव से मिलने उसके स्कूल जाकर उसे यूएस जाने के लिए पैसे देती है और तभी एरिन अपनी सारी गलतियों के लिए मेव से माफ़ी मांगती है। फिर कॉल जैक्सन को बताती है कि अभी वो जैक्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती क्योंकि जैक्सन उसे लड़की की तरह देखता है लेकिन कॉल लड़की है ही नहीं, वो तो क्वायर है। फिर स्कूल में एक लड़की लिली की छपी हुई स्टोरी पर उसका ऑटोग्राफ लेने आती है जिससे लिली काफ़ी खुश है। फिर स्कूल बोर्ड के मेंबर स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उस इवेंट में हुए इंसिडेंट के बाद से सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस ले लिया है जिसके कारण वो स्कूल को बेचने वाले हैं। फिर एरिक एडम से स्कूल में माफ़ी मांगता है जिस पर एडम उसे रास्ते में बोलता है कि कोई बात नहीं, वो ये सब भूल सकता है क्योंकि वो बस एक स्टूपिड सा किस था। लेकिन एरिक इसे स्टूपिड किस ना मानकर एडम से ब्रेकअप कर लेता है। फिर स्कूल में लाइला कॉल का पीछा करके उससे हेल्प मांगती है ताकि वो भी कॉल की तरह बन सके। फिर मॉरिन जीन का सामान लेकर हॉस्पिटल जाती है तभी याकूब उसे बताता है कि जीन की सर्जरी हो चुकी है और अब बेबी और जीन दोनों ठीक हैं। फिर याकूब और ओला जीन से मिलकर बेबी का नाम जॉय रखते हैं। तभी ओटिस हॉस्पिटल में होप से मिलता है और इवेंट में हुए इंसिडेंट पर बात करते करते होप उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट होना चाहती है जिस पर ओटिस उसे अपनी अच्छी बातों से सही एडवाइस देता है। फिर एडम डॉग कंपटीशन में जाता है जहां मॉरिन और एमिली भी आए हुए हैं। फिर ओटिस जीन और जॉय से मिलता है और जीन से अपनी पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगता है और जीन ओटिस को माफ़ करके उसे थेरेपी में और आगे बढ़ने की बात कहती है। फिर रहीम एडम की दी हुई पोयम पढ़ता है जो कि उसने एरिक के लिए लिखी थी। फिर एडम डॉग कंपटीशन जीत तो नहीं पाता पर उसे बेस्ट डेब्यू के लिए स्पेशल मेंशन अनाउंसमेंट मिलती है जिस पर एमिली और मॉरिन उसके लिए बहुत खुश है। फिर लिली एलियन कॉस्ट्यूम पहनकर एलियन एथ देखने खुले मैदान में जाती है जहां उसे ओला मिलती है और दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। फिर मॉरिन ग्रॉफ को डिनर पर आने से मना कर देती है क्योंकि वो अभी कुछ टाइम अकेले रहना चाहती है। फिर एरिक ओटिस को एडम से ब्रेकअप की बात बताता है और दोनों मिलकर जॉय के लिए ट्री हाउस बनाते हैं। फिर मेव एमी की बात मानकर यूएस जाने के लिए तैयार हो जाती है और ओटिस से मिलने आती है और उसे बताती है कि वो अमेरिका जा रही है और ओटिस उससे पूछता है कि उसके अमेरिका जाने पर उन दोनों का आगे क्या होगा तो मेव उसे कहती है कि जब वो वहाँ से वापस आ जाएगी तब देखेंगे। फिर दोनों के बीच थोड़ी रोमांटिक बातें होती है और दोनों किस करने लगते हैं। इसके बाद मेव वहाँ से चली जाती है और अमेरिका के लिए निकल जाती है और एपिसोड 8 यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर आपको ये मेरी मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।